हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एल बी स्पीकिंग इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो दोस्तों, इसमें 3 सेंटेंस होती हैं। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। एंड दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, हिंदी में सकारात्मक वाक्य। तीसरा है नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इस तीनों सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान जान लेते हैं। तो दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ये तो इसकी पहचान होगी। जैसे राम घर जाता है, जाता है, तो लास्ट में क्या है? जाता है, ता। तो समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो दोस्तों, नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम, जिसको इंग्लिश में रूल बोलते हैं। तो रूल जान लीजिए। एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो जैसे एस कहाँ लगाते हैं? एक वचन, जैसे कोई व्यक्ति का नाम या वह के साथ यस, ईएस कहाँ लगाते हैं? दोस्तों, ईएस जब इंग्लिश वर्ड में लास्ट में ओ एच एस आए तो ईएस लगाते हैं। बहुवचन के साथ मुख्य क्रिया में ऐसे ईएस नहीं लगाते हैं। जैसे आई वी यू दे के साथ ऐसे ईएस नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट फार्मूला। फार्मूला यानी सूत्र होता है। तो सूत्र क्या है? सब्जेक्ट प्लस एच भी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा या इत्यादि। राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम की स्पेलिंग राम हो गया। अब पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ना क्या है? रीड। राम रीड्स बुक। राम सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब एस या ई एस। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कर्ता कर्म क्रिया। तो राम पुस्तक पढ़ता है, राम रीड्स बुक। तुम कॉलेज जाते हो, यू मीन्स तुम, गो टू कॉलेज। अब यहाँ बोले तो यस क्यों नहीं लगा? तो यस इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये बहुवचन है। आई वी यू दे के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज ना होइए। तुम कॉलेज जाते हो, यू गो टू कॉलेज। तो टू कहाँ से आया? ए प्रीपोजिशन, गो के आगे टू लगता ही लगता है।
नेक्स्ट है वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेस फुटबॉल। तो यहाँ ही मैं बोला था वह एंड किसी व्यक्ति का नाम के साथ एस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीता खाना पकाती है, सीता कुक्स फूड। तो यहाँ किसी व्यक्ति या गर्ल्स की नाम है, तो यहाँ आप एस का यूज कर सकते हैं। वे तालाब में नहाते हैं, दे बॉथ इन द पॉन्ड। पॉन्ड यानी तालाब होता है। इन द, इन मतलब में, इन द पॉन्ड। दोस्तों नेक्स्ट हम नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, इसका नियम रूल क्या है। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट लगाते हैं। दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंस में होता है डू डज का प्रयोग। तो इसकी फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डू या डज प्लस डू या डज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ईटीसी इसका फार्मूला है। चलिए सेंटेंस में सेम सेंटेंस इसलिए बनाएं ताकि आपको पूरी समझ में आ जाए। तो जैसे दोस्तों राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, अब नहीं पढ़ता है तो राम डज नॉट रीड बुक। डज कहाँ आया, कहाँ से आया, जैसे एक वचन किसी व्यक्ति या ही वह के साथ डज का यूज करते हैं, अदरवाइज आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो राम पुस्तक पढ़ता है, राम डज नॉट रीड बुक। वह फुटबॉल नहीं खेलता है, ही डू नॉट प्ले फुटबॉल। प्ले यानी खेलना, फुटबॉल यानी फुटबॉल। तुम कॉलेज नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू कॉलेज। तो दोस्तों नेक्स्ट है वे तालाब में नहीं नहाते हैं, दे डू नॉट बॉथ इन द पॉन्ड। हम बाजार नहीं जाते हैं, हम बाजार नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू मार्केट। तो इस तरह से आप समझ ही जाते होंगे। हम बाजार नहीं जाते हैं, हम की इंग्लिश क्या होती है, हम। वी मीन्स हम। डू आपके सहायक क्रिया जो है, नॉट नहीं, गो टू जाना, ये जाते हैं। कहाँ जा रहा है, मार्केट। मार्केट की इंग्लिश क्या होती है, बाजार यानी सॉरी बाजार। बाजार की इंग्लिश क्या होती है, मार्केट। तो दोस्तों वी डू नॉट गो टू मार्केट, हम बाजार नहीं जाते हैं। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट सेंटेंस है, लास्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी रूल क्या होती है, इसकी रूल हम जान लेते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत
क्या शब्द से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। दूसरा स्टेप है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस शब्द यानी यदि प्रश्नवाचक वाक्य शब्द के बीच में आए तो सबसे पहले उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य शब्द की इंग्लिश यानी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इतना तो आपको समझना है और समझ ही गए होंगे। जैसा कि वाक्य के बीच में एंड वाक्य की शुरू में क्या, क्यों, कब, कहाँ ऐसा शब्द वाक्य आए तो समझ जाना वो प्रश्नवाचक वाक्य या सेंटेंस, जो भी इंग्लिश में आप सेंटेंस, हिंदी में वाक्य बोलते हैं। तो चलिए फार्मूला इसकी क्या होती है समझिए दोस्तों। फार्मूला यानी होता है सूत्र डू डज प्लस सब्जेक्ट। इसमें सबसे पहले डू डज, इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, एच बी हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट यानी क्रिया, ईटीसी इत्यादि। क्वेश्चन वर्ड, एक क्यू डब्ल्यू की मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, प्लस यदि बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा या इत्यादि। समझिए, क्या राम कॉलेज जाता है, फर्स्ट में आ गया तो पहले हम डज डज राम गो टू कॉलेज, लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा सकते हैं। आप फुल स्टॉप का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रश्नवाचक सेंटेंस है। हम खाना क्यों खाते हैं, देखिए बीच में प्रश्नवाचक आ गया, तो प्रश्नवाचक बीच में आ गया तो ये नहीं कि प्रश्नवाचक वाक्य हम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो बीच में ही यूज करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप जिस तरह फार्मूला के अनुसार कर सकते हैं, तो बीच में आया तो आप फर्स्ट में यूज करेंगे। तो वाई यानी क्यों, वाई डू वी, वी मीन्स हम, इट खाना, इट यानी खाते हैं खाएंगे, फूड यानी खाना, तो हाई डू वी इट फूड। मैं बाजार कब जाता हूँ, कब, व्हेन बीच में आया ऐसा सेंटेंस, तो व्हेन डू आई, मैं, आई मीन्स मैं, गो टू मार्केट। नेक्स्ट हमारा लास्ट सेंटेंस है, तुम किताब कैसी लिखती हो, कैसे, हाउ मीन्स कैसे, हाउ डू यू राइट बुक। यहाँ समझ लीजिए, हाउ मीन्स कैसे, डू, तो डू आई वी यू दे बहुवचन के साथ आप डू का यूज कर सकते हैं। बाकी किसी व्यक्ति या वह के साथ डज का यूज करते हैं। यू मीन्स तुम, राइट मीन्स लिखना, और क्या लिख रहे हो, तो मैं किताब लिख रहा हूँ तो बुक, बुक मीन्स किताब, हाउ डू यू राइट बुक। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बेसिक
जो भी समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।